हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहां पर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, जिन्हें हमें फैक्टराइज करना है। तो 1 से लेकर के 10 पार्ट्स है इसमें, 1 बाय 1 सबको सॉल्व करेंगे हम। जो फर्स्ट है वो है 7x - 42, जिसे हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में फैक्टराइज करने में हमें ये देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी एक जैसा क्या है। तो अगर हम इसे देखें ना, तो यहाँ 7x है, यहाँ 42 है, और ये 42 में 7 भी छुपा है। किस तरह से कि अगर हम इसे ऐसे लिख लें 7x माइनस, इसे लिख सकते हैं हम 7 × 6, 7 6 जा 42। ठीक है, अब यहां से क्या है, 7 यहां से भी बाहर चले आएगा और यहां से भी बाहर चले जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x और ये 6 रह जाएंगे। कुछ इस तरह से कि यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 7, और यहाँ ब्रैकेट यहाँ पर क्या है, 7 तो बाहर चला गया तो बच गया x माइनस, और यहाँ से क्या बचा, ये 7 बाहर चला गया, यहाँ से बचा 6। तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड देखिए, सेकंड में है 6p और 12q, 6p - 12q। तो यहाँ पर है 6 और यहाँ है 12, और 6 के टेबल में ये 12 भी आता है, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6p - 12 को लिख सकते हैं हम 6 × 2, 6 2 जा 12, और ये q। तो यहां से देखिए दोनों में 6 है तो 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन चला गया, तो यहां से ये बाहर चला गया, तो यहां से बच गया p, फिर ये माइनस, और यहां से बच गया ये 2 और ये q। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर वो चीज चली जाएगी जो कॉमन है, और बाकी सब ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे। तो इस तरह से ये भी आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड है 7a² + 14a। तो यहां से देखिए पहले नंबर को चेक करें, तो ये 7 और यहां पर 14, 7 के टेबल में 14 आता है, ठीक, और यहां पर a² और यहां पर भी a है। तो जो कम होता है, छोटा होता है, उतने हम कॉमन लेते हैं। जैसे यहां से 7 कॉमन आएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 14 भी आता है, और यहाँ a² और यहाँ a है, तो कम किसके पास है, a है, तो ये कॉमन आएगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो पहले 7 कॉमन ले लिया हमने, 7 कॉमन, इसी तरह से यहाँ a² और यहाँ a है, तो a यानी कम वाला जो है कॉमन। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 7 तो बाहर चला गया, a² था यानी एक a तो हमने बाहर कर लिया, तो यहां से क्या बच गया, अभी भी एक a बचा है। ठीक है, प्लस अब 7, क्योंकि 14 था, पहले यहां पर मैंने इसे तोड़ करके बताया था, 7 × 6 के पार्ट में ब्रेक किया और उसके बाद फिर किया था। यहां मैंने डायरेक्ट किया है, आप भी इसी तरह से सीखें, क्योंकि आगे की क्लासेस में आपको फायदा होगा, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां से देखिए 7 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 7 2 जा, तो यहाँ 2, और a तो एक बार बाहर निकल ही चुका है, तो इसको यहीं क्लोज कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब फोर्थ देखिए -16z + 20z³। तो पहले नंबर को चेक कीजिए, यहाँ 16 है और ये 20 है, दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा वो कौन सा टेबल है जिसमें दोनों आ जाएंगे, तो वो है 4 का टेबल। 4 के टेबल में 16 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, तो यहां से तो हम कॉमन ले लेंगे 4, और यहां से z है और यहां से z³ है, तो z³ यहां तो ज्यादा है और यहां पर कम है, तो कितने हैं, यहाँ 1 है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। तो मीन्स यहां पर से कॉमन आया एक तो 4 और एक आया z, तो अंदर क्या बचा, यहां से बच गया ये माइनस, और 4 के टेबल में 16, 4 4 जा 16, और z तो एक बाहर चला गया है, फिर यहां से ये प्लस, और 4 के टेबल में 20, 4 5 जा 20, और यहां से z³ है, तो z में से एक z तो चला गया बाहर, तो यहाँ क्यूब है यानी 2 अभी भी बच गए, तो z²। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 20l² + 30alm। तो सबसे पहले तो नंबर चेक करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ है 20 और यहाँ है 30, ये सबसे हाईएस्ट 10 के टेबल में जाएगा, ये भी 10 के और ये भी 10 के, तो एक कॉमन तो हो जाएगा 10 नंबर के बेसिस पर।
और फिर यहाँ देखिए l का स्क्वायर और यहाँ l है, तो कम किस में है, इसमें, तो एक l कॉमन है। फिर यहाँ m है और यहाँ पर भी एक m है, तो दोनों में से m बाहर आ जाएंगे, यानी m तो फिर बचेंगे नहीं दोनों के पास। और बाकी यहाँ पर a है और यहाँ नहीं है, तो a कॉमन नहीं आ सकता। तो सबसे पहले दोनों 10 के टेबल में 10, फिर यहाँ से l स्क्वायर l, तो एक l कॉमन क्योंकि कम इसमें है। फिर यहाँ से m और m दोनों में एक ही, इसीलिए एक m कॉमन। तो यहाँ से क्या बच गया, 20 अगर जा रहे तो 10 2 जा 20, फिर एक l बाहर चला गया, तो एक l अभी भी बाकी है यहाँ। फिर m चला गया, तो m तो अब यहाँ लिखना नहीं है, प्लस इसी तरह से यहाँ 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स। फिर यहाँ से a तो कॉमन गया ही नहीं, a तो दोनों में से सिर्फ इसी में ही है, तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ से एक l चला गया है, तो l नहीं बचा, m भी यहाँ से चला गया बाहर, तो कुछ भी नहीं, तो ये क्लोज कर दीजिए यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर आ गया, हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक है, अब 6th पार्ट देखें, 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम नंबर चेक करें तो यहाँ 5 है और यहाँ 15 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो यहाँ 5 के टेबल में 15 भी आता है। ठीक है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। फिर x को चेक करें, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x सिर्फ एक है, तो जो कम है वो कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर y देखें, यहाँ y है और यहाँ y स्क्वायर है, कम किस में है, इसमें, तो y कॉमन आ जाएगा। ये तो हमने कॉमन ले लिया सब। अब यहाँ से देखिए 5 बाहर चला गया, x में से एक x बाहर चला गया, एक अभी भी बाकी है। फिर y तो चला गया बाहर, इसीलिए y नहीं है यहाँ, माइनस यहाँ 5 के टेबल में 15, 5 3 जा, और ये जो x है ये तो बाहर चला गया एक बार, तो x तो खत्म यहाँ से। y 2 है यहाँ और एक चला गया बाहर, तो एक बचा हुआ है अभी भी। ये इसका आंसर आ गया। अब करते हैं आगे के पार्ट्स। तो जो 7th पार्ट है वो है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 10, 15 और 20 हाईएस्ट किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। ठीक है, तो हम यहाँ से तो 5 कॉमन कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a कोई भी नहीं है, इसीलिए हम a में से कोई भी कॉमन नहीं ले सकते। फिर यहाँ से देखें तो यहाँ b स्क्वायर है, पर बाकी किसी के पास नहीं है, मतलब जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं वो तीनों में से कॉमन होगी। ठीक है, तीनों में है तो कॉमन लेना, नहीं तो छोड़ देना। तो यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ कोई b स्क्वायर नहीं है, यहाँ c स्क्वायर है इसमें थर्ड टर्म में, बाकी कहीं c स्क्वायर नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। अब जब 5 कॉमन हो गया तो ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ से क्या बच रहा है, 5 के टेबल में 10, 5 2 जा, और a स्क्वायर तो ऐसे ही क्योंकि a स्क्वायर किसी और के पास नहीं था, माइनस 5 के टेबल में 15, 5 3 जा 15, और ये बच गया b स्क्वायर, प्लस 5 के टेबल में 20, 5 4 जा 20, और यहाँ बच गया c स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ठीक, नेक्स्ट पार्ट 8th पार्ट देखते हैं, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। तो यहाँ से देखिए सबके पास 4 है, यानी 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से इसमें a स्क्वायर है, यहाँ से a है और यहाँ पर भी a है, तो तीनों में है a, कम जो है वो a है, तो यहाँ से क्या है, a कॉमन निकल जाएंगे। तो यहाँ से और कुछ, यहाँ b है पर बाकी में नहीं है, इसलिए b कॉमन नहीं आ सकता। तो क्या कॉमन आया, यहाँ से आया 4 कॉमन, और यहाँ से तीनों में a है, a कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से बचा माइनस 4 चला गया, एक a चला गया, अभी भी 2 में से एक a बाकी है। फिर यहाँ पर देखिए ये बचा प्लस, यहाँ से 4 बाहर चला गया, एक a बाहर चला गया, b जो है वो बच गया, तो b। फिर यहाँ से माइनस और 4ca, 4 तो बाहर चला गया ये, और a एक बाहर चला गया, तो यहाँ से सिर्फ बचा c, तो ये c और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गए 8 पार्ट। 9 और 10 और करते हैं। अब देखिए 9th पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से तीनों में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से x है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी x है और यहाँ से भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, कम क्योंकि यहाँ पर है, स्क्वायर जो है वो ज्यादा है, बाकी x और x यहाँ एक एक है, इसीलिए कॉमन आएगा x। फिर यहाँ से देखिए यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर और यहाँ y है, तो यहाँ तो ज्यादा है और तीनों में ही है y, इसीलिए कॉमन आ जाएगा y जहाँ कम है, तो यहाँ कम है। फिर z
और यहाँ पर भी z और यहाँ z स्क्वायर है, तो यहाँ से z कॉमन आ जाएगा कम। और अब तीनों में से कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचा, यहाँ से देखिए x 2 थे, एक तो बाहर चला गया तो एक x बाकी है, y 1 है और एक तो बाहर ही चला गया, z भी एक ही और वो भी बाहर चला गया, तो यहाँ से y और z तो बाहर आ गए। फिर यहाँ से प्लस, यहाँ से देखिए x 1 है और एक हमने कॉमन ले चुके हैं तो x तो बचा नहीं, y यहाँ 2 है और एक y हम कॉमन ले चुके हैं तो एक y अभी बच गया, और z हमारे पास यहाँ 1 है और एक हम कॉमन ले ही चुके हैं तो यहाँ से z भी खत्म हो गया। यहाँ से फिर प्लस, यहाँ से देखिए x, तो x हम एक बार बाहर ले चुके हैं, y भी बाहर जा चुका है और z 2 है जिसमें से एक बाहर जा चुका है तो एक बच गया, ये आंसर आ गया। अब 10th पार्ट, तो 10th पार्ट ax स्क्वायर y प्लस bxy स्क्वायर प्लस xyz, तो यहाँ से भी देखिए यहाँ a है बाकी में कुछ नहीं है इसीलिए छोड़ दो, x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, मतलब तीनों में x है और कम है x तो x कॉमन आ गया। फिर यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर और यहाँ पर भी y है तो मतलब तीनों में y भी है और कम कहाँ पर है, y है, ये भी कॉमन आ गया। बाकी यहाँ पर अगर b है तो बाकी में नहीं है, c है तो तीनों में से सिर्फ इसी में ही है। इसी तरह से z भी यहाँ पर है पर बाकी कहीं नहीं है, इसीलिए बाकी चीजें कॉमन नहीं आएगी। तो अब अंदर देखते हैं क्या बचा है। यहाँ से देखिए a तो बच गया है, x में से एक बाहर चला गया, अभी भी एक x बाकी है, y बाहर चला गया, एक ही था, खत्म यहाँ से। प्लस यहाँ से देखिए b तो रहेगा क्योंकि b कॉमन हुआ ही नहीं, x एक बार था और एक बाहर ही चला गया, y 2 है यहाँ पर और एक बाहर जा चुका है तो एक y अभी भी है। फिर प्लस यहाँ से c, ये रह गया, x इसमें से बाहर लिया हमने एक बार तो x तो खत्म, y एक बाहर लिया है ये भी खत्म, z तो cz और यहाँ से क्लोज। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हो गए पूरे 10 पार्ट्स।